बहुत सारे लोग अगर वो यहाँ पे होते तो गिव अप कर जाते और ये टारगेट को देख के शायद हिल जाते, लेकिन व्हाट यू डिड, यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू मेड श्योर अबव रहे रिक्वायर्ड रन रेट से, और आपने तेज बैटिंग की, आपने जबरदस्त बैटिंग की। सो एक बंदे की ताकत और विल ने ना ये मैच सारा पासा पलट दिया है। दिस इज काइंड ऑफ प्लेयर दैट वी नीड, जो मुल्क को पहले रखें, अपनी जगह बाद में। यार लोग इज्जत आपकी हमेशा इसलिए करेंगे, ये नॉक सदियों याद रखा जाएगा। कोई याद नहीं रखता आपके 50-100 हैं, आपने 200 किए हैं। आपको ये याद रखा जाता है यार उस वक्त इसने इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड रन रेट से आगे रखा था। Some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ पिच। वो जिसको कहते हैं ना कि एंकर भी करना है और साथ प्रेशर भी डालना है अगली टीम पे। कहीं पे भी वो जो चेज थी कि उन्होंने मैच को उतना हाथ से नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं हम इन हंट रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग। दोपहर को हमने इसका इंटरव्यू सुना था, ब्यूटीफुल इंटरव्यू, हमने और ये यही बात की थी कि ही इज अ कैरेक्टर, और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट, और वो किस तरह प्रूव किया उसने। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं, तो उसने पहला मारा छक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन bowling those bouncers and he जो कहते हैं ना जो arrogancy और वो जगह ओके मैं देखता हूँ तुझे, he kept on playing those shots. That clearly shows that that's the way he wants to be himself. तो मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि बॉलर्स की पतलून उतारी जाएगी आज इस एनालिसिस में, मगर उनकी सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। क्या ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, अपने करियर की सबसे बेहतरीन T20 इनिंग्स खेल दी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको इससे खूबसूरत इनिंग्स दिखने को शायद ना मिले, क्योंकि हर चीज़ है, ऑर्थोडॉक्सी है, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, टेम्परामेंट है, फिटनेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल्स निकाले, इनसाइड आउट ड्राइव्स, और जैसे ही गेंद शॉट होता था, जैसे ही उनकी रेंज में आता था, उन्होंने खूब उसको कॉलर किया, उसको उस पर काबू पाया, और एक तरह से जो एक ब्लिस्टरिंग प्लेटफॉर्म सजाया है इनिशियल फेज ऑफ दी पार्टनरशिप। आ गया, गेंद को लेट खेलते हैं, डेलिकेट अंदाज से थ्रू दी ऑफ साइड खेलते हैं। देखिए कवर ड्राइव इनकी यादगार है, बहुत ही जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, और जो पोजीशन होती है उनकी वो इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल रहते हैं, जैसे कि स्लॉग के लिए आप पोजीशन ले रहे हो, मगर वहां से फिर ऑर्थोडॉक्सी चलती है अनऑर्थोडॉक्सी के बजाय। और दूसरी जो ये फ्रंट फुट पे ऐसे करके फ्लिक करते हैं, पुल शॉट या मिड विकेट पे जो खेलते हैं बॉल को, वो भी एक पर कामयाब दिन था उनका, यादगार इनिंग्स खेल। जिस तरह उठाई थी मैंने यहाँ से कि भाई यंगस्टर्स को प्रॉपर बात की थी कि यंगस्टर्स को आप मौके दीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एकदम से पीआर एजेंसी एक्टिव हो गई थी। हमने स्पेशल यहाँ बैठ कर जो यंगस्टर्स के लिए आवाज उठाई थी, बड़ी वीडियो में जो लोग कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, सफाई मातम बिछा हुआ है, भटके ना हारिस के, ना हसन के, ना सलमान के, कोई करीब ना भटके, और हारिस और हसन के तो बिल्कुल भी करीब ना भटके, क्योंकि तुम लोग तो इनका फेलियर चाहते थे, तुम लोग तो चाहते थे लड़के जलील हो, हम इनका मजाक उड़ाएं। खिलाड़ियों को औकात दिखा दी है, और आज जो है क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग जो पाकिस्तान के यंगस्टर ने करके दिखाई है ना, कि कुछ लोगों को औकात दिखा दिया उन्होंने कि बेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे, और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं, और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों वीडियो का मजा लेते हैं। तुम्हारी औकात ये है T20 में, तुम T20 के काबिल ही नहीं थे। हसन नवाज, फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह खेल पेश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लगने लगा था कि शायद अपनी गलती से सीख ही नहीं रहे हमारे प्लेयर्स, ना तो सुनना चाहते हैं किसी की, ना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मगर आज लगा कि शायद
ट्वीकिंग कर ली इन्होंने अपने लिए कि क्या लाइन एंड लेंथ रखनी है या किस तरह परफॉर्म करना है? दो कब्जा ग्रुप बैठे होते हैं, क्योंकि रिजवान और बाबर दोनों कब्जा ग्रुप हैं, दोनों बहुत बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर कब्जा करके रखे थे। यकीन करो दिमाग खराब करके रख दिया था रिजवान ने और बाबर ने, जो टीम की ऐसी की तैसी करके रखी थी, पूरे टीम का बेड़ा गर्क करके रखा था। पूरा मोमेंटम और डेफिनेटली पूरी टीम में सिर्फ यही घुसा के रखा हुआ था। आज पाकिस्तान के यंगस्टर देखो भाई, मान सिंह इस अप्रोच के साथ किसी सूरत में भी पाकिस्तान नहीं खेलता। पाकिस्तान क्या नहीं खेलता, बाबर और रिजवान नहीं खेलते। इतने अरसे से वो इस रिफ्रेशिंग अप्रोच से नहीं खेल पाते। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने चेस करना होता और खास करके अगर रिजवान साथ में मौजूद होता तो आप लिखवा लेते कि आखिरी 3 ओवरों में भी आपको कम से कम 35 रन चाहिए होते, कम से कम 35 रन चाहिए होते। अगर वहां पे नॉट आउट पहली बॉल से लेके 18वें ओवर तक भी रिजवान नॉट आउट होता तो आपको 35-40 रन 3 ओवरों में एंड पे चाहिए होते। तो ये 4 ओवर अभी रहते थे, मैच खत्म कर दिया। हसन नवाज वेरी वेरी वेल डन बचे, बहुत अच्छा काम किया है। 45 गेंदों पे 100, 44 गेंदों पे एक्चुअली 100, 45वें पे तो 100 के बाद शॉट आई है। तो हमें तो आदत नहीं है बेटा इस तरह की देखने की चीजें, ये जिस तरह के हालात आप कर रहे हो, वो अगर ही हैड द अपॉर्चुनिटी कि 23वीं बॉल पे भी चौका मारता तो 50 हो जाता। 23rd बॉल पे चौका लगता 50 आता तो पाकिस्तान का फास्टेस्ट हो जाता। The very first ball they attacked not like Babar and Rizwan, उनकी तरह नहीं किया। बाबर और रिजवान अटैकिंग क्रिकेट खेल ही नहीं सकते गिल साहब। They cannot play attacking cricket, simple is that। मेरी बात लोगों को चुप गई थी कि जी वो इंडिया वाली। देखिए आप समझे उस रन चेस के बाद उन दोनों की पोजीशन बहुत स्ट्रांग। टेक नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। शामी, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, जडेजा, हार्दिक पांड्या सारे थे वहां, सारे थे। लेकिन मोहसिन साहब देखे उस रन चेस के बाद हमारी क्रिकेट नीचे गई या ऊपर गई। मेरा तो एक ही सवाल होता है लोगों से, ज्यादा बातचीत में इस पे बहस करता नहीं। रिजवान का इस तरह पावर प्ले में खेल जाना भी ड्रीम होगा, जिस तरह से ये खेल गए हैं दोनों यार लड़के। लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड रिजवान, वो बेहतरीन है ओडीआई के लिए, वो बेहतरीन है टेस्ट के लिए। T20 में भाई उनसे माजरत है, जो साफ बात है। T20 में हमें मजा आ रहा है इनको देखने का। हम दुनिया की क्रिकेट को कंपीट करना चाहते हैं। कोई ये लोग बोल रहे टुल्ले मारे फलाने ये वो, यही टुल्ले जब सैफर्ड मार रहा था तो मजा आता था, आया है सैफर्ड मार रहा है। यही टुल्ले जब 4 छक्के फिनैलन मारता था तो मजा आता था, आया है सैफर्ड मार रहा है, बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो यही आज पाकिस्तान ने किया है ना भाई। आज पाकिस्तान ने जो 74 रन बनाया है, पाकिस्तान का लास्ट 34 T20s में, लास्ट पिछले 34 T20 में ये हाईएस्ट एवर ओपनिंग पार्टनरशिप लगी आज। ऐसा ही है, क्योंकि इससे पहले बाबर रिजवान भी ओपनिंग कर रहे थे तो नाकाम हो रहे थे। ये पाकिस्तान की लास्ट 34 मैचेस की। अब लोगों को न्यूजीलैंड की BC स्ट्रिंग याद आ रही है। अबे जो न्यूजीलैंड ने 2 मैचों में तुम लोगों के साथ किया है वो BC नहीं थे। मतलब उनका कॉनवे आता तो वो पेल के चला जाता, उनका फिनैलन आता तो पेल के चला जाता है। 44 बॉल में 94 मार्क चैपमैन पेल के गया तो सब तो बड़ी ये तो घटिया बॉलिंग, ये तो ये तो फला शाहीन ऐसा वो ऐसा वो फला ऐसा, सलमान अली आगा कप्तानी फारिग करो, मेरे रिजवान को दोबारा कप्तान बनाओ। वो अभी 1.5 घंटे पहले तो ये बातें हो रही थी। बट जोक्स अपार्ट, banter apart, one hell of a chase, what a cracker of a century, so heartening to see। क्योंकि एक स्ट्रिंग ऑफ जलालत की बात ना, अभी तो हम एक स्ट्रिंग ऑफ एम्बेरसमेंट आपके बाद लगेगी। पाकिस्तान इससे पहले अगर मैं लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल उठा के देखूं, हम तो हार ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हार गया है, साउथ अफ्रीका हार गया है, जिम्बाब्वे में 2-1 हो गया, यहाँ भी पहुंचे तो 2-0 हो गया। T20 में तो आप सांस ही कोई नहीं ले रहे थे ना। T20 में तो इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, सिर्फ जिल्लत ही आपका मुकद्दर और आपका सफर बनी हुई थी। This was the kind of a self-belief that you wanted to have among your ranks, and well done to both of these boys। क्योंकि आपके नकली किंग्स ने इनको टीम में आने ही नहीं दिया। आज मुझे बताओ कि 2-4 दिनों से जो पीछे पड़े हुए थे नकली किंग्स के फैंस, डडू फैंस, और जी बाबर को लाओ, बाबर की जरूरत है, रिजवान को लाओ, रिजवान की जरूरत है, रिज बाबर के अलावा पाकिस्तानी टीम का कुछ हो ही नहीं सकता। आज सबके मुंह के ऊपर जूते मार दिए इन 2 यंगस्टर ने। यकीन माने सबके मुंह के ऊपर जूते मारे, जो इनको ये कह रहे थे कि तुम्हारी जगह नहीं है, बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं हो सकता। यार ये कोई कह रहा है मैच फिक्स था, यार आज तारीफ करो। आज जो है ना,
आज कमाल किया है इन लड़कों ने, ठीक है। और जो लोग मेरे ऊपर भी शिकवा कर रहे होते हैं ना, यार मैं हमेशा पाकिस्तान की बुरी खबर लेके आता हूँ, पाकिस्तानी टीम की तारीफ नहीं करता हूँ, आज सुन लो तारीफ, क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस है ना वो तारीफ के काबिल है। आज जो ये लड़के खेले हैं ना ये चीज तारीफ के काबिल है। और जब कोई ऐसे खेलेगा, फेयरलेस खेलेगा, अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलेगा, हम उसे सैल्यूट पेश करेंगे। लेकिन जब आपके बाबर और रिजवान की तरह थर्ड क्लास प्लेयर्स को आपने स्टार्स बनाया होगा और वो आगे जो है वो आपको जो है वो बार बार जलील करवाएंगे, ये लड़के आज मैच हार भी जाते ना, आज मैंने इनको क्रिटिसाइज नहीं करना था। टू बी ऑनेस्ट, ये रोजे की हालत में हूं मैं, ठीक है, रोजे की हालत में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज ये लड़के अगर जो कोई 20 रन से मैच हार भी जाते ना, मैंने इनको क्रिटिसाइज नहीं करना था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेला और इन्होंने कम अज कम दिलेरों वाली क्रिकेट खेली है। ये चीज हम चाहते हैं। तभी आएंगे सोनू पीनी चप्पल, तुम ही दफा हो जा हमारे चैनल से, तेरी भी नहीं जरूरत। अब भाई ये बैटिंग करनी थी T20 क्रिकेट में, 205 रन चेज किए हैं भाई हसन नवाज ने महज 16 ओवरों में। और आपको एक चीज बताऊं, हम पाकिस्तानी तो तरसे हुए थे कि पावर प्ले में छक्का लगे, पावर प्ले में छक्का लगे। ये छक्के लगे हैं, आज छक्के लगे हैं भाई, छक्का नहीं आज छक्के लगे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का 6 ओवर में 74 रन बने हैं आज पावर प्ले में। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिकेट T20 क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान की 6 ओवरों में 74 रन नहीं थे बने। आज 6 ओवरों में 74 रन भी मारे हैं पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने। हाँ, हसन नवाज को पिछले मैच में मैं भी बहुत बुरा बोल के गया हूं, बिकॉज वो थोड़ी गलत शॉटें खेल रहा था। बट आज हसन नवाज ने जो मैं कहता हूं फेयरलेस हिटिंग की है, जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की है, मैं कहता हूं बजा दिया पकड़ के हसन नवाज ने। और ये जो जिम्बू दी किंग और रिजू डांसर 205 भाई बात तो सुनिएगा, 205 के चेज में 10 ओवरों में 72 रन नहीं करने होते टुक टुक के साथ। और मोहम्मद हारिस ने जो अपने 40 रन किए हैं, दिस 40 इज बेटर देन वो स्टैट पैडिंग वाला सोच होता है ना, स्टैट पैडिंग वाला 50, स्टैट बैटिंग वाले 70, उनसे आई थिंक बहुत बेहतर बैटिंग की है मोहम्मद हारिस ने। देखो भाइयों, हम क्यों कहते हैं कि आप इंडिया से सीखो, क्योंकि इंडिया अपने T20 में यंगस्टर्स को चांस देता है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, उनको चांस देता है क्योंकि टैलेंट है। नो डाउट इंडिया के पास अभी भी बहुत टैलेंट है, आपसे 1000 गुना बेहतर टैलेंट है, उनके पास टैलेंट के पास स्किल भी है। बट ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि आपने अब सीखा है, आपने अब टफ कॉल्स ली है, जिसमें आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सबसे बड़े लानती थे, आपने उनको टीम से निकाला। और आपने क्यों निकाला? जब आपको पता चल चुका था कि पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट में इन दोनों की वजह से बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रहा। ना हमसे पावर प्ले में छक्का लगता था T20 क्रिकेट में, मतलब हम इंडिया के आगे 120 में चेज कर पाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।